ये देखो पूरा सजा रखा है। सुबह के 8:22 हो रहे हैं। आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। 9:30 से फंक्शन शुरू होगा, तो हम चलेंगे, ज़रा देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, बाकी आपको भी दिखाएंगे। तो अभी तो पहले चलते हैं डाइनिंग हॉल, पहले नाश्ता करते हैं, भूख लग रही थोड़ी। पूरी सब्जी है भाई आज नाश्ते में, तो मैं ज़रा ये गरम बदलवा के लेके आता हूँ। मेरा नाश्ता तो हो गया भाई, मैंने कर लिया। अभी मैं अपने रूममेट का लेके जा रहा हूँ। और जब आप रूम पे लेके जाते हो तो आपको चाय तो नहीं मिलती है। अगर आपके पास अपना कोई कप या कोई गिलास है तो आप उसमें चाय ले सकते हो। तो सिर्फ नाश्ता दिया है, चाय के लिए आपको बैठ के पीना पड़ेगा वहीं डाइनिंग हॉल में। चलो उसके बाद तैयार होते निकलते हैं। ये यहाँ पे भीड़ क्यों जमा है भाई? ये लग रहा है कुछ अपना फंक्शन कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनविटेशन, ये हमारा नोटिस बोर्ड है। 9:30 AM पे टाइमिंग है और इन लोगों ने अभी अपना सेलिब्रेट कर लिया। हम लोग चलते हैं स्ट्रेची हॉल। 9:30 पे शुरू होगा, तो हमारे पास अभी करीब 40 मिनट है। यहाँ से 10-15 मिनट लगेंगे पहुँचने में। 9 बज गए हैं भाई, और अभी मैं हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास में। यहाँ पास ही में फिर लाइब्रेरी है आगे जाके, और 9:30 बजे से फंक्शन शुरू है। ये सामने एकदम बॉटनी डिपार्टमेंट है, फिर इसके बगल में ये जूलॉजी डिपार्टमेंट है, और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट उधर है। उधर वहाँ से मैं आया हूँ, उधर सेंट्रल गेट से। ये देखो सेंट्रल कैंटीन एकदम पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। अगर वैसे नॉर्मल डे आते हो तो पूरा एकदम भरा हुआ मिलेगा यहाँ, तो स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट रहते हैं यहाँ, पूरी बाइक पार्किंग लगी रहती है। लेकिन आज है नेशनल हॉलीडे, तो आज एकदम पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब इस गेट से आगे निकल के फिर लाइब्रेरी का एरिया आता है, थोड़ा और आगे जाके। और उसके बाद फिर हम उस रोड पे आएंगे जहाँ पर ये नॉर्थ हॉल, सर सैयद नॉर्थ हॉल पड़ेगा। स्ट्रेची हॉल में ये फंक्शन है, सॉरी नॉर्थ हॉल नहीं, साउथ हॉल। स्ट्रेची हॉल में ये फंक्शन है, जो कि सर सैयद साउथ हॉल में पड़ता है। ये इन लोगों की फुटबॉल प्रैक्टिस चल रही है आज। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये कैनेडी ऑडिटोरियम है। यहाँ से एंट्रेंस है कैनेडी का, और एक उधर से भी है, एक इधर से है, एक इधर भी है। इधर से 2 एंट्रेंसेस हैं। एक तो ये है मेन। वो शेरवानी वाले भाई लोग जा रहे हैं, उन पे बैच लगा देखा था मैंने, शायद वॉलंटियर होंगे या किसी चीज़ के। लेकिन लेट हो गए हैं भाई, हम तो पब्लिक हैं, नॉर्मल ऑडियंस। हम तो भाई नॉर्मल ऑडियंस है, एकदम पब्लिक है हम तो भाई। आखिरी में भी पहुँचे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोग को तो पहुँचना चाहिए एकदम टाइम से ही। खैर अभी कितना टाइम हो रहा है? 9 बज रहे हैं। हाँ ठीक है, आधे घंटे बाद शुरू है फंक्शन, तो है अभी अच्छा खासा टाइम, पहुंच जाएंगे। चलो ये है वो 2 एंट्रेंसेस जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा है, इंटरनेशनल सेमिनार ऑन पीस। चलो आओ चलते हैं। ये आ गया लाइब्रेरी का एरिया। ये पीछे पूरा लाइब्रेरी का, ये लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग है ये, और ये लाइब्रेरी कैंटीन। यहाँ पे 1-2 लोग दिख रहे हैं। सुबह हो रहा था तो पूरा खाली मिलता है, वैसे कैंटीन तो बंद है। यहाँ जूस मिल जाता है बढ़िया, गर्मियों में बहुत आराम मिलता है यार। ये पूरी वहाँ से लेके यहाँ तक लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग थी। ये आ गया हमारा डीन ऑफिस, स्टूडेंट वेलफेयर वाला। ये रहा डीन स्टूडेंट। ये सब रात को ही लगाया है मेरे ख्याल से, क्योंकि कल दिन तक तो नहीं था ये सब। ये लोग भी जा रहे हैं वहीं पे। ये आ गया हमारा सर सैयद नॉर्थ हॉल।
शुमाल। अब इसको क्रॉस करेंगे आगे तो वो साउथ जाके पड़ेगा, दिखाता हूँ मैं। चलो हॉस्टल बने हुए हैं। ये भाई यहाँ का होटल, ईस्ट हॉस्टल, ये सब। टनल किस लिए बनाई जा रही है भाई? ये भाई हॉस्टल कुछ इस तरीके से नज़र आता है। ये डाइनिंग हॉल है यहाँ का, सर सैयद नॉर्थ का। और ये हम आ गए स्ट्रेची हॉल के करीब। जहाँ तक मैंने सुना है खाना बढ़िया रहता है सर सैयद हॉल का। एक ही बार खाया था मैंने, तो उस टाइम भी उस दिन सब्ज़ी थी, कुछ खास नहीं था, तो मैं उतना कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जितना सुना है खाना बढ़िया रहता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, लोग लगे हुए हैं, कॉमन रूम ये रहा। अब इसको क्रॉस करके हम साउथ में पहुँचेंगे। एनसीसी परेड, एनसीसी की पूरी टीम। द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। And I request Ms. Aisha Tanveer, student of BCom final year, to deliver her speech in English. To celebrate one of India's biggest festival, the Republic Day. The nation joins together on this day to commemorate its shared principles in history, to show that India has an identity distinct from any other country. We can also learn a lot from the 21st century that India has ushered in. Today, India is one of the major global economic and political powers in the world.
with the introduction of new generation of technology and several groundbreaking initiatives, India is one of the fastest growing major economies in the world and is expected to be the third largest economy by 2030. Not only is India the land of the four rivers, it is also a land where people from all across the globe find a home. Indians have enriched the nation's cultural fabric with their rich cultural heritage and have contributed to the arts, music, literature, and every other form of creativity. दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, मैं उठा लूँगा बड़े शौक़ से उसको सर पर, खिदमत कौमो वतन में जो बला आएगी। जय हिंद। जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ तो इसके सामने बहुत सारी परेशानियाँ थीं, गरीबी, जहालत और न जाने कितने ही मसाइल ऐसे जिनके हल की अशद ज़रूरत महसूस होती थी। मगर जो परेशानी इन सबसे बढ़कर थी वो थी इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने की, एक ऐसा मुल्क जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानों, रंगों और इन सबसे बढ़कर मुख्तलिफ अफकार के लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकें। इसके लिए ज़रूरत थी एक आइन की, एक दस्तूर की, एक निज़ाम की। चुनाचे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई जिसका मकसद था हमारे मुल्क के लिए एक आइन तैयार करना, एक ऐसा आइन जिसमें किसी भी एक शख्स को किसी दूसरे शख्स पर मालो दौलत, रंग, मज़हब या ज़बान के बिना पर फ़ौक़ियत हासिल ना हो, जहाँ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मज़हब क्या है, आपकी ज़बान क्या है, आपका रंग क्या है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा आइन इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं करता, वो हमें पूरी आज़ादी देता है अपने मज़हब को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मानने की, अपनी ज़बान बोलने की और अपने तौर तरीक़ों पर चलने की। Assalamu alaikum and good morning to everyone. At the outset, my warmest wishes and greetings to all of you on the occasion of the 74th Republic Day of our country. The day of 26 January is of great significance in Indian history as it marks the day when the Constitution of India came into effect, replacing the Government of India Act 1935 as the governing document of India. कॉफ़ी मिली है भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैंने ख़त्म कर दी आधी से ज़्यादा। फंक्शन ख़त्म हो गया, वीसी साहब चले गए अपने घर, ये लोग यहाँ पर कॉफ़ी की लाइन में लगे हुए हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं। चलो तो फंक्शन ख़त्म हो ही चुका है, बस फिर चलते हैं, फिर अब रूम पे चलते हैं अपने। अरे यार जगह दीजिए, पीछे पड़ाइए। ये इसको ले लो, वो तो लास्ट है। हो गई भाई, सारी चीज़ें कंक्लूड हो गई। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। और अब हम चलते हैं वापस से अपने गरीब खाने, मोहम्मद हबीब हॉल। यहाँ के कुछ सीन दिखा देता हूँ मैं, ये स्ट्रेची हॉल के। ठीक था भाई सेलिब्रेशन रिपब्लिक डे का। पहले कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया गया स्पीच देने के लिए, जैसे कि देखा, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ, मतलब वाइस चांसलर आए वाइस चांसलर साहब आए और उन्होंने फिर अपनी स्पीच दी, और फिर वो शुरू में झंडा फहराया था, उसके बाद फिर वो हुआ नेशनल एंथम, और फिर कॉफ़ी और मिठाइयाँ बटी।
और उसके बाद ख़त्म है। तो अब चल रहे हैं हम अभी हॉल। और वाइस चांसलर साहब जो हैं वो प्रोवोस्ट, पहले मेरे को लग रहा था वो चले गए वहाँ से उठ के, लेकिन वो गए नहीं थे, वो वापस मुड़ के आके फिर मतलब घूम रहे थे वो वहाँ पर, अलग अलग जगह पे विज़िट कर रहे थे। और उसके बाद फिर वहाँ प्रोवोस्ट ऑफिस में वो चले गए। ठीक है, साउथ हॉल के प्रोवोस्ट ऑफिस में। चलो बस ख़त्म करते हैं फिर यहीं पे।